हेलो एवरीवन, आई होप एवरीवन इज हैविंग अ गुड डे। हमने बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स पढ़ रखे हैं ऑफ अ लॉट ऑफ चैप्टर्स। टुडे आई एम हियर विद अ वीडियो ऑफ डेथ ऑफ अ पार्टनर इन वन शॉट। इस पूरे वीडियो में हम सारे कॉन्सेप्ट, सारे वेराइटीज ऑफ क्वेश्चंस कवर करने वाले हैं, सो स्टे ट्यून। सबसे पहले हम फुल फ्लेज क्वेश्चन से ही चालू करेंगे। उसमें जितने भी कॉन्सेप्ट्स आएंगे हम उसको समझते जाएंगे, सो दैट यू डोंट हैव टू डू इट अगेन एंड अगेन, और हम जल्दी इस पूरे चैप्टर को कवर कर लेंगे, जो आपके बोर्ड्स ऑफ पॉइंट्स ऑफ व्यू से भी बहुत ज़्यादा फायदेमंद रहेगा। ऑलराइट, सो लेट्स स्टार्ट विद द कॉन्सेप्ट। सबसे पहले ही हमने फुल फ्लेज क्वेश्चन उठाया, जैसे एडमिशन और रिटायरमेंट में आपने किया है, सिमिलरली डेथ में भी सेम ही कॉन्सेप्ट है। वी हैव अ रीवैल्यूएशन अकाउंट, वी हैव पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड वी हैव बैलेंस शीट। बट डेथ ऑफ अ पार्टनर में रीवैल्यूएशन अकाउंट तभी यूज होता है जब कोई भी एसेट्स या लायबिलिटीज रीवैल्यू होता है। तो क्वेश्चन को एक बार देख लेने का, एसेट्स एंड लायबिलिटीज रीवैल्यू हो रहा है क्या, यहाँ पे पेटेंट्स रीवैल्यू हो रहा है, मशीनरी रीवैल्यू हो रहा है, तो रीवैल्यूएशन अकाउंट की जरूरत पड़ेगी। इसके अलावा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में सिर्फ जो डेथ होती है जिसकी, उसी का ही कैपिटल अकाउंट बनता है, क्योंकि हमें उसका ही बैलेंस निकालना है। ऑलराइट, एंड बैलेंस शीट इस क्वेश्चन में बनाने में जनरली नहीं आता है। लेट्स डू द कॉन्सेप्ट। ABC are partners sharing profit and loss in the ratio of 5:3:2. Old ratio is given as 5:3:2. On 31st March 2023, their balance sheet was been given as follows. She died on 1st August 2023. She had withdrawn 5,000 during the period from 1st April till the date of her death. तो ड्राइंग्स उसका दिया हुआ है। It was agreed between the executor कि गुडविल कैसे कैलकुलेट होगा, उसको कितना प्रॉफिट मिलेगा, पेटेंट कैसे होगा, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। लेट्स डू ऑल दी एडजस्टमेंट्स वन बाय वन। प्लीज़ पे अटेंशन, क्योंकि इस क्वेश्चन को हम थोड़ा धीरे करेंगे ताकि सारा कॉन्सेप्ट रिवाइज हो जाए। फिर जस्ट रेप्लिका है, ज़्यादा कुछ चेंजेस है नहीं। हम सबसे पहले एडजस्टमेंट से चालू करते हैं। क्वेश्चन बहुत ही सिस्टमैटिक मैनर में आपके लिए बनाया गया बेटा। एवरीथिंग हैज़ बीन कवर्ड इन दिस क्वेश्चन। एडवर्टीजमेंट, सस्पेंस, पार्टनर ने लोन दिया है तो लॉ, सब कुछ कवर है, तो प्लीज़ ध्यान से करिए। सी हैड विड्रॉन 5,000 ड्यूरिंग द पीरियड, तो वो सीज कैपिटल अकाउंट में 2 ड्रॉइंग्स करके आ जाएगा। कैपिटल अकाउंट कम होता है तो 2 ड्रॉइंग्स करके 5,000 रुपीज़ आएगा ही आएगा, तो वो पहले लिख देते। ठीक है, आगे चलते हैं। गुडविल इज टू बी वैल्यूड एट 2.5 year परचेज ऑन द एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 4 कंप्लीटेड ईयर्स। और प्रॉफिट आपको नीचे 3 ही साल का दिया हुआ है बेटा। गुडविल हैज टू बी कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ 4 कंप्लीटेड ईयर्स का एवरेज प्रॉफिट, पर नीचे 3 साल का ही दिया हुआ है। तो 4th ईयर का आपको बैलेंस शीट में दिया हुआ है, विच इज प्रॉफिट एंड लॉस। नाउ प्रॉफिट एंड लॉस एसेट साइड में दिया हुआ है, इसका मतलब वो लॉस है। सो अगर ये आपको एसेट साइड में दिया होता तो इसका मतलब लॉस होता है। अगर ये प्रॉफिट एंड लॉस आपको लायबिलिटी साइड में दिया होता, दैट वुड हैव बीन प्रॉफिट। तो गुडविल का कैलकुलेशन कर लेते हैं। आपको एवरेज प्रॉफिट निकालना है, तो पहले आप ये चारों साल का प्रॉफिट को ऐड कर दोगे, इन 3 को ऐड करोगे, इसको माइनस करोगे। सो 1,01,000 प्लस 14,000 प्लस 16,000 माइनस 75,000, टोटल किया तो 56,000 आया। डिवाइड बाय 4 किया, 14,000 आया। एंड 2.5 year परचेज बोला है, तो मल्टीप्लाई बाय 2.5 किया तो 35,000 आया। तो फर्म का गुडविल आया है 35,000। एवरीवन क्लियर विद द कैलकुलेशन? इसमें एक ही ट्रिक समझा, अगर आपको 4 साल का प्रॉफिट चाहिए और क्वेश्चन में 3 साल ही दिया है, तो चौथा साल आपको बैलेंस शीट में दिया होगा, लायबिलिटी में दिया होगा तो प्रॉफिट, और एसेट्स में दिया होगा तो लॉस। तो हमने गुडविल निकाल लिया। ऑलराइट, बाय एडिंग ऑल ऑफ देम, डिवाइडिंग इट बाय 4, मल्टीप्लाइड बाय 2.5, यू गॉट गुडविल एज 35,000। और उसमें सी का शेयर निकालना पड़ेगा आपको। सो आई डू ऑल द कैलकुलेशन इन द नेक्स्ट पेज। तो गुडविल के लिए आपने सारे साल को प्रॉफिट को ऐड किया, डिवाइडेड बाय 4 किया, सो आपका गुडविल आया 14,000, सॉरी एवरेज प्रॉफिट आया 14,000। गुडविल के लिए आपने एवरेज प्रॉफिट को नंबर ऑफ ईयर्स परचेज से मल्टीप्लाई किया, तो 35,000 गुडविल आया। इसमें सी का शेयर निकालना होगा आपको पहले। 35,000 में सी का शेयर है 2/10, सो दिस कम्स आउट टू बी 7,000। ये गुडविल को हम गेनिंग रेशियो में बांट देंगे। अगर क्वेश्चन साइलेंट होता है
तो 5:3 जो बचा कुचा पार्टनर का रेशियो होता है वही आपका न्यू रेशियो बन जाता है और वही आपका गेनिंग रेशियो भी बनता है। तो इसको हम 5:3 में बांट देंगे। गुडविल की एंट्री होती है गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग। ए बी गेन कर रहा है और सी सैक्रिफाइस कर रहा है। सी सैक्रिफाइस 7,000 कर रहा है और उसको हम 5:3 के रेशियो में बांटेंगे इंटू 5 डिवाइड बाई 8, 4375 2625। Alright, that becomes your journal entry for goodwill. एवरेज प्रॉफिट निकाला, गुडविल निकाला, उसका शेयर निकाला, उसको हमने गेनिंग रेशियो में ए और बी में बांट दिया। सी का कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हो रहा है तो सी के क्रेडिट साइड में लिखेंगे बाय एज कैपिटल बाय बीज कैपिटल। द अमाउंट वॉज 4375 2625। तो टोटल 7,000 गुडविल उसका हिस्सा उसको मिल गया। Everyone got it with the first entry? Next, see share of profit from the beginning of the accounting year till the date of death. अब भैया वो इंसान 20 साल में मरा है तो वो 1 अगस्त को मरा है, तो अप्रैल से अगस्त तो उसने काम किया होगा और अगर उसने काम किया है तो उसको उसका हिस्सा भी मिलना चाहिए प्रॉफिट में। अब प्रॉफिट तो हम निकालेंगे साल के एंड में बाय कैलकुलेटिंग P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट एट द एंड ऑफ द ईयर, पर अभी के लिए ऑन एन एस्टिमेशन बेसिस हम उसको कुछ शेयर दे देते हैं एंड दैट विल बी क्रेडिटेड टू P&L सस्पेंस अकाउंट। एवरीवन गॉट द लॉजिक? सो लेट्स डू द कैलकुलेशन। क्वेश्चन में लिखा ही होता है कैलकुलेशन कैसे करना है और पूरे डेथ में सिर्फ यही नया कॉन्सेप्ट आपको दिखेगा, बाकी सब तो आप करते आ रहे हो एडमिशन और रिटायरमेंट में भी। See, share of profit from the beginning of the accounting year till the date of death will be calculated on the basis of average of 3 completed years profit before the death. डेथ हुआ है 2023 में, उससे पहले एक ये साल, 2 साल, 3 साल, इस 3 साल का एवरेज आपको निकालना है। तो 14,000 प्लस 16,000 माइनस 75,000, 45,000 का लॉस आ रहा है, डिवाइडेड बाय 3 करोगे तो 15,000 का लॉस उसका शेयर आ रहा है। तो अगर मैं 15,000 एवरेज प्रॉफिट आया ऑफ द लास्ट 3 इयर्स, ये पूरे साल भर का प्रॉफिट है, तो जितना महीना उसने काम किया उसका शेयर निकाल लेंगे। अप्रैल मई जून जुलाई 4 महीने काम किया तो इंटू 4/12। फिर ये तो सबका शेयर होगा, उसमें उस डेथ पार्टनर का शेयर 2/10, 5:2, 3:2 रेशियो था। सो एवरीवन अंडरस्टैंड 15,000 इज द शेयर ऑफ प्रॉफिट जो हमने एवरेज प्रॉफिट निकाला, पर ये साल भर का है। फिर उसमें से 4 महीने का हमने प्रॉफिट निकाला और फिर उसका शेयर निकाला। तो 15,000 इंटू 4 डिवाइड बाई 12 इंटू 2 डिवाइड बाई 10, इट कम्स आउट टू बी 1,000 रुपीज़। ऑलराइट, अगर ये प्रॉफिट होता तो हम यहाँ लिखते बाय P&L सस्पेंस। लॉस है तो कैपिटल अकाउंट क्रेडिट डेबिट होगा टू P&L सस्पेंस 1,000 रुपीज़। Everyone understand again? I have to calculate C's share of profit on the basis of average profit of the last 3 completed years. हमने 3 साल का ऐड करके प्रॉफिट निकाला तो वो लॉस आ रहा था, लॉस आया इसलिए डेबिट साइड में आया टू P&L सस्पेंस करके। कैलकुलेशन कैसे किया? पहले एवरेज प्रॉफिट निकाला, फिर जितना महीना उसने काम किया, फिर उसका शेयर, तो वही आप सी को दोगे। ऑलराइट, नेक्स्ट, पेटेंट्स वर अंडर वैल्यूड बाय 17,000। पेटेंट का वैल्यू कम था, अब पेटेंट का वैल्यू बढ़ाना है तो हमारा फ़ायदा हुआ बाय पेटेंट, तो वो रीवैल्यूएशन अकाउंट में जाएगा 17,000। मशीन ओवर वैल्यूड था तो हमारा नुकसान टू मशीनरी 3,200। मार्केट वैल्यू ऑफ द इन्वेस्टमेंट ऑन 1 अगस्त 2023 वाज 4,200। अब इन्वेस्टमेंट का वैल्यू है 3,000, इन्वेस्टमेंट का वैल्यू बढ़ गया है तो हमारा फ़ायदा बाय इन्वेस्टमेंट 1,200 से बढ़ गया। ऑलराइट, दैट बिकम्स योर लॉजिक। अगर ये वैल्यू कम होता तो हमें इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व का भी ध्यान देना होता, जो हमने चेंज इन PSR के वीडियो में कर रखा है और हर चैप्टर में वही काम आता है।
दिस बिकम्स योर कॉन्सेप्ट। और सारे एडजस्टमेंट्स हमने कर लिए हैं। ऑलराइट, लेट्स डू द बेसिक पार्ट। जो जो कैपिटल अकाउंट को मिलेगा, सी का कैपिटल मिलेगा उसको, तो बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन हमेशा पहले लाइन में आएगी 37,000। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व डिस्ट्रीब्यूट होगा बाय इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व 3500 इंटू 2 डिवाइड बाई 10, 700 रुपये। सेम WCR भी डिस्ट्रीब्यूट होगा अगर क्वेश्चन में कोई एडजस्टमेंट नहीं होता। ये भी 3500 है तो इसका शेयर 700 ही मिलेगा। क्रेडिटर्स का कुछ नहीं करेंगे। बैलेंस शीट वाला गुडविल डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है इन ओल्ड रेशियो। 5000 में उसका शेयर 1000। पेटेंट मशीनरी इन्वेस्टमेंट स्टॉक डेटर कुछ नहीं करेंगे। जो पार्टनर का लोन है उसको भी हम उस कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देते हैं। बेचारा मर चुका है तो उसका लोन का हम क्या करेंगे, तो मैं उसके एग्जीक्यूटर से लूँगा, उसका जो वारिस है या उसका जो लीगल हायर है उससे लूँगा। तो अभी उसके कैपिटल अकाउंट में सेट ऑफ कर देता हूँ। अगर लायबिलिटी में होता तो क्रेडिट बैलेंस होता तो क्रेडिट साइड में जाता कि कैपिटल और बढ़ गया। अभी उस बंदे ने मुझे लोन दिया हुआ है, मुझे उसको कुछ पैसा देना है तो मैंने उससे सेट ऑफ कर दिया, तो आई हैव डेबिटेड द अकाउंट। एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर, उसमें उसको शेयर मिलेगा 1000 इंटू 2 डिवाइड बाई 10, 200। और प्रॉफिट एंड लॉस जो है वो भी डिस्ट्रीब्यूट होगा 75,000 इंटू 2 डिवाइड बाई 10, 15,000। सिर्फ प्रॉफिट एंड लॉस तो हमने यूज़ कर लिया बेटा। प्रॉफिट एंड लॉस हमने यूज़ किया था इन ऑर्डर टू कैलकुलेट गुडविल एंड उसका प्रॉफिट का शेयर ऑफ दिस ईयर। ये प्रॉफिट एंड लॉस तो लास्ट ईयर का बैलेंस है जो पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट होता ही है इन ओल्ड रेशियो। सो एवरी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द बैलेंस शीट हैपेंड इन ओल्ड रेशियो। गुडविल का एंट्री होता है गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग। सी का शेयर निकाला, अगर प्रॉफिट होता तो बाई साइड क्रेडिट साइड में लिखते बाई P&L सस्पेंस, या लॉस था तो हमने 2 P&L सस्पेंस लिखा। जिस साल वो मरता है उस साल का हम एस्टिमेशन बेसिस पे जो प्रॉफिट निकालते हैं उसको हम लिखते हैं P&L सस्पेंस के नाम से। ऑलराइट, फिर रीवैल्यूएशन अकाउंट किया, सारे बैलेंस शीट के आइटम किए। लेट्स क्लोज रीवैल्यूएशन अकाउंट। ऑलराइट, ये बाय इन्वेस्टमेंट के नाम से जाएगा ऑफ 1200। ठीक है, ये बड़ा है 3200, 3200, 2900, 3200 माइनस 1700 माइनस 1200 gives you 300। ये 300 लॉस है। दैट लॉस विल बी ट्रांसफर्ड टू ABC's कैपिटल। जैसे बाकी चैप्टर में आप रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाते हो सेम ही चीज़ है, कुछ भी नया नहीं है। इसमें 5:3:2 में बांट देंगे। 150 इसको मिलेगा, 90 इसको मिलेगा और 60 इसको मिलेगा। ये सीज कैपिटल रीवैल्यूएशन इधर जाएगा, ऑपोजिट साइड में से सी का शेयर ही लिखने का 60। एवरीवन गॉट दिस? ऑलराइट, इसके बाद हम कैपिटल अकाउंट को क्लोज करेंगे। तो क्रेडिट साइड का टोटल है 37,000 प्लस 4375 प्लस 2625 प्लस 1400 gives you 45400, 45400 minus 5000 minus 2000 minus 41,000 माइनस 200। ओह, क्रेडिट डेबिट साइड बड़ा है। डेबिट साइड बड़ा बेटा। 41,000 प्लस 200 प्लस 15060 प्लस 7,000। इसका टोटल आया आपका 63260 माइनस 37,000 माइनस 4375 माइनस 2625 माइनस 1400 17860। ऑलराइट,
जनरली हम एडमिशन में लिखते हैं बाय बैलेंस कैरिड डाउन या टू बैलेंस कैरिड डाउन कि उसका बैलेंस बचा हुआ है। रिटायरमेंट में उसी पार्टनर का लोन कन्वर्ट कर देते हैं क्योंकि वो पार्टनर जिंदा है। यहाँ पे अब डेथ हो रहा है तो हम उसका लोन अकाउंट में कन्वर्ट नहीं कर सकते, हम उसके एग्जीक्यूटर में ट्रांसफर कर देते हैं। तो दिस विल बी ट्रांसफर टू सीज एग्जीक्यूटर्स अकाउंट। फिर सी का एग्जीक्यूटर अकाउंट बना तो उसको हमने यहाँ पे ट्रांसफर किया ऑपोजिट साइड में टू सीज कैपिटल अकाउंट और 17860। ऑलराइट, दैट्स हाउ यू ट्रांसफर टू सीज एग्जीक्यूटर अकाउंट। उसके बाद वो पेमेंट या रिसीवेबल जैसा भी होगा वो ड्रामा अलग है। दिस बिकम्स योर कॉन्सेप्ट ऑफ डेथ। इसमें ऑलमोस्ट सब कुछ कवर हो जाता है, खाली ये जो पीएनएल सस्पेंस वाला लॉजिक है ये हर क्वेश्चन में चेंज होते रहेगा, बाकी सब कुछ सेम ही जाएगा। इट्स द मोस्ट डिटेल्ड क्वेश्चन दैट यू कैन एवर फाइंड। आई फील एवरीथिंग गेट्स ट्रांसफर्ड। ऑलराइट, अगर यहाँ पे एसेट साइड में लॉस है तो लॉस को भी ट्रांसफ़र किया, देन वी कंप्लीटेड विद रीवैल्यूएशन अकाउंट, लॉस भी ट्रांसफ़र किया सिर्फ सी का बैलेंस, उसके बाद उसका सीज एग्जीक्यूटिव का बैलेंस आया। इसका मतलब अभी हमें पार्टनर को देना है तो वो हमारा डेबिट बैलेंस आ गया। ऑलराइट, एग्जीक्यूटर को बिजनेस पैसा देगा। लेट्स द नेक्स्ट क्वेश्चन। Babita, Chetan and David are partners sharing profit and loss in the ratio of 2:1:1. On 31st March उनका अकाउंट क्लोज होता है। Chetan died on 30th September 2012 and there was a balance of 1,25,000 in Chetan's capital account. तो चेतन कैपिटल अकाउंट का बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन दिया हुआ है 1,25,000. In the event of the death of a partner, the partnership deed provides the following. आपको IOC देना है @6%. तो बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, वो कैपिटल अकाउंट को बढ़ाएगा तो IOC देना है 6%. कैलकुलेशन ऑफ IOC 1,25,000 पे 6% आपको देना है फर्स्ट 6 मंथ्स, क्योंकि 6 महीना ही इसने इस साल काम किया, उसके बाद तो उसकी डेथ हो गई है। तो 1,25,000 पे 6% for 6 months. It's 3,750. I hope everyone got the calculation. आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना था, वो कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड में आता है। जितना कैपिटल का बैलेंस है उस पर 6% इंटरेस्ट फॉर 6 months. नेक्स्ट, द एग्जीक्यूटर ऑफ द डिजीज पार्टनर शैल बी पेड 24,000 फॉर हिज शेयर ऑफ गुडविल। तो चेतन का ही शेयर दिया हुआ है गुडविल का ऑफ 24,000, इसको हम खाली गेनिंग रेशियो में बांट देंगे। 2:1:1 आपका ओपनिंग कैपिटल है, न्यू रेशियो दिया हुआ नहीं है, तो 2:1 विल बी योर न्यू रेशियो विच विल बी योर गेनिंग रेशियो। तो बाय एज कैपिटल बाय बीस कैपिटल गुडविल चेतन को मिलेगा तो उसका अकाउंट क्रेडिट होगा। ये हमने पिछले क्वेश्चन में भी अच्छे से समझ रखा था। 24,000 को हमने डिवाइड किया 2:1 के रेशियो में, 8,000 16,000। His share in the reserve fund of 12,000 will be paid to the executor. रिजर्व फंड में उसका शेयर जो भी होगा, रिजर्व फंड है 12,000 में उसका शेयर होगा 1/4। 3,000 उसको रिजर्व फंड डिस्ट्रीब्यूट मिलेगा। ओल्ड रेशियो में बढ़ता तो उसका शेयर 1/4 आएगा, तो 1/4 हमने दे दिया। नाउ दिस बिकम्स योर न्यू पार्ट। अगेन आई टोल्ड यू, खाली पीएनएल सस्पेंस का लॉजिक चेंज होगा। मेनली दो ही कॉन्सेप्ट है, एक प्रॉफिट बेसिस पे जो हमने पिछले क्वेश्चन में किया था, और एक सेल्स बेसिस पे। ये भी आप ध्यान से समझो। आई अगेन स्लोअर डाउन माई स्पीड। His share of profit till the date of death will be calculated on the basis of sales. All right, sales के basis पे calculate किया जाएगा। It is also specified that the sales during the year 11-12, पिछला साल, वो मरा कब है 12-13 में, तो पिछले साल का सेल था 4 लाख रुपीस, और 1 अप्रैल से लेके 30 सितंबर, मतलब 6 महीना जो उसने काम किया, उसका सेल है 1,20,000 रुपीज। द प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 12, लास्ट ईयर का से प्रॉफिट दिया हुआ आपको 2 लाख रुपीज। तो इस 6 महीने का सेल कितना होगा, एक्स मान लेते हैं, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करके निकाल सकते हो आप इस साल का प्रॉफिट। 4 लाख इंटू एक्स विल बी इक्वल टू 2 लैक्स इंटू 1,20,000। यू क्रॉस मल्टीप्लाइड एंड यू गॉट द आंसर। x का वैल्यू आएगा 60,000 इफ़ यू सॉल्व दिस।
ऑलराइट, 60,000 6 महीने का प्रॉफिट है, उसमें सिर्फ उसका शेयर निकालोगे 1/4, 15,000 विल बी द प्रॉफिट। एवरीवन अंडरस्टैंड? सर आपने इसे मंथ्स में मल्टीप्लाई क्यों नहीं किया? पिछले क्वेश्चन में तो मंथ से मल्टीप्लाई किया था, क्योंकि ये जो सेल्स है ये आपको 6 महीने का ही दिया है, तो ये जो प्रॉफिट भी आया ये सिर्फ 6 महीने का ही प्रॉफिट आया है ना, इसीलिए हमें मंथ से मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं थी। तो वो प्रॉफिट है, इसलिए यहाँ पे आएगा विद द टर्म बाय P&L सस्पेंस। इस साल का एस्टिमेशन बेसिस पे जो आप प्रॉफिट निकालते हो उसका शेयर होता है, P&L सस्पेंस बोलते हैं। ऑलराइट, एवरीथिंग इज डन। जो भी बैलेंस आएगा दैट विल बी ट्रांसफर टू चेतन्स एग्जीक्यूटर्स अकाउंट। वी ऐड देम 3,000 plus 15,000 plus 8,000 plus 16,000 plus 375 plus 170 750 170 750 170 750 ये उसका बैलेंस जाएगा। I have prepared Chetan's capital account that has to be presented to his executor. आई होप एवरी वन गॉट फुल फ्लेज क्वेश्चन। इसमें रीवैल्यूशन बनाने की ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि रीवैल्यूड हो ही नहीं रहा था कोई भी एसेट्स एंड लायबिलिटीज़। पिछले क्वेश्चन में हमने फुल फ्लेज किया था। दो तरीके से आप प्रॉफिट निकाल सकते हो, मतलब P&L सस्पेंस निकाल सकते हो। एक हमने किया एवरेज प्रॉफिट मेथड, जो हमने लास्ट क्वेश्चन में किया था, और ये हमने सेल्स मेथड किया। इसी पे कुछ और प्रैक्टिस भी करेंगे। पहले कुछ और कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं। अगर ये जो शेयर ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस है, जो P&L सस्पेंस का अमाउंट निकाल रहे हैं, अगर ये आता है, इसके दो तरीके हैं, देयर आर टू मेथड ऑफ प्रेजेंटिंग इट। तो P&L सस्पेंस वाला लॉजिक हम तभी यूज़ करेंगे अगर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज नहीं होता है। तो अगर क्वेश्चन में 2:1:1 था पिछले साल प्रॉफिट, सी की डेथ हो गई है, तो न्यू रेशियो भी 2:1 ही हुआ है ना, तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज नहीं हुआ। अगर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज नहीं होता तो इन केस ऑफ प्रॉफिट we pass an entry of P&L suspense to the death partner or deceased partner. कैलकुलेशन हमने सीख लिया है, मैं आपको जर्नल एंट्री का लॉजिक सिखा रहा हूँ। ऑलराइट, आई विल शो यू द प्रीवियस क्वेश्चन, यू डिड द सेम। P&L सस्पेंस टू डेथ पार्टनर, क्योंकि प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज नहीं हो रहा था। लॉस होगा तो उल्टा एंट्री हो जाएगा, डेथ पार्टनर टू P&L सस्पेंस। अगर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होता है, जैसे ओल्ड रेशियो है 2:1:1, सी की डेथ होती है और न्यू रेशियो 3:2 हो गया। नाउ इन दिस केस द PSR चेंज। अगर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होता है तो इन केस ऑफ प्रॉफिट वी पास एन एडजस्टमेंट एंट्री ऑफ गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग, जस्ट लाइक गुडविल। We pass an entry of gaining partner to sacrificing partner. Obviously sacrificing partner will be your death partner only, क्योंकि वही छोड़ के जा रहा है बिजनेस, उसी की डेथ हुई है तो वही सैक्रिफाइस करेगा। तो ये आप याद कर लो अभी के लिए, क्योंकि बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से लॉजिक अभी जानने की ज़रूरत नहीं है। शेयर ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में अगर PSR चेंज नहीं होता तो P&L सस्पेंस टू डेथ पार्टनर, और अगर PSR चेंज हो रहा है क्वेश्चन में, देन वी नीड टू कीप प्रेजेंस ऑफ माइंड एंड वी नीड टू पास एन एंट्री ऑफ गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग। प्लीज नोट दिस डाउन, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। लॉस होगा तो एंट्री रिवर्स हो जाएगी। लेट्स डू सर्टेन क्वेश्चंस। अमर, भुवन एंड चमन आर पार्टनर्स इन अ प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ 3:2:1। भुवन की डेथ हो गई है। लॉस फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ द अकाउंटिंग ईयर टिल द डेट वाज एस्टिमेटेड एज 1,80,000। लॉस हुआ बेटा, लॉस, प्रॉफिट नहीं हुआ। और ABC पार्टनर्स थे, 3:2:1 के रेशियो में प्रॉफिट शेयर कर रहे थे। बी की डेथ हो गई है और ए और सी का नया रेशियो बन गया 3:2। नाउ सी द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज्ड। तो अगर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होता तो हमें गेनिंग रेशियो निकालना पड़ेगा, क्योंकि एंट्री पास करनी पड़ेगी गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग या सैक्रिफाइसिंग टू गेनिंग। ABC, ए का गेनिंग रेशियो था न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो, 3/5 माइनस 3/6। बी का तो आएगा ही नहीं, सी का आएगा 2/5 माइनस 1/6। 18 माइनस 15 डिवाइड बाई 30, 12 माइनस 5 डिवाइड बाई 30,
3/30, 7/30, 3:7 becomes your gaining ratio. ऑलराइट, अभी लॉस है. अगर प्रॉफिट होता है, देखो पिछला स्लाइड में अब आपको दिखा रहा हूँ, प्रॉफिट होता तो एंट्री पास करनी होती थी गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग. अभी लॉस है तो एंट्री होगी सैक्रिफाइसिंग विच इज B टू A टू C. सैक्रिफाइसिंग पार्टनर टू गेनिंग पार्टनर, ये दोनों गेन कर रहे. ऑलराइट, प्रॉफिट आया 1,80,000, सॉरी लॉस कैलकुलेट किया हुआ 1 जुलाई तक 1,80,000. उसमें उस पार्टनर का शेयर आएगा 2/6. ऑलराइट, 1,80,000 डिवाइड बाय 3, 60,000 उसका शेयर आया. तो B का शेयर होगा 60,000, जिसको हम डिवाइड करेंगे 18,000, 42,000, 3:7 के रेशियो में. Everyone got the concept what I'm trying to teach. अभी तक जो दोनों क्वेश्चन हमने किए उसमें वर्ड यूज किया था P&L सस्पेंस, विच इज एब्सोल्युटली फाइन. बट इस क्वेश्चन में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज हो गया था. अगर PSR चेंज होता है तो हम एंट्री पास करते गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग. इन केस ऑफ प्रॉफिट इस क्वेश्चन में लॉस था तो हमने एंट्री पास करी सैक्रिफाइसिंग पार्टनर टू गेनिंग पार्टनर. और सैक्रिफाइस हमेशा जो डेथ होगा वो ही करेगा. Alright, I hope you got the concept. This is very 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 important question from board point of view. 2 बार तो सैम्पल पेपर में ही आ चुका है. प्लीज पे अटेंशन. Nirmala, Divisha and Sara were partners in a firm sharing profit and loss in the ratio of 3:4:3. तो NDS का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 3:4:3. Books were closed on 31st March. Sara died on 1st February. 10 months का काम करके उनकी डेथ हो गई है. As per the partnership deed, Sara's executors will be entitled to share of profit till the date of on the basis of sales. Sales for the year ended 31st March 2021. Last year का सेल दिया हुआ आपको 10 लाख. लास्ट ईयर सेल दिया हुआ है आपको 10 लाख. एंड प्रॉफिट फॉर द सेम ईयर, लास्ट ईयर का प्रॉफिट आपको दिया हुआ 1,20,000. सेल्स शोड अ पॉजिटिव ट्रेंड ऑफ 20,000. सेल्स का पॉजिटिव ट्रेंड है ऑफ 20,000. तो सेल 20,000 से बढ़ जाएगा, 20%, सॉरी, सेल 20% से बढ़ जाएगा तो ये हो जाएगा 12 लाख. तो ये इस साल का सेल हमने कैलकुलेट कर दिया. बट द परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट विल बी रिड्यूस बाय 2%. तो पहले कितना परसेंट था, ये पहले कितना परसेंट प्रॉफिट कमाता था, 1,20,000 डिवाइड बाय 10 लाख इंटू 100, 12% प्रॉफिट कमाता था. और परसेंटेज 2% से कम हो जाएगा तो इस साल कितना परसेंट कमाएगा, 10%. ऐसा क्वेश्चन में बोला हुआ है. तो लेट्स कैलकुलेट द अमाउंट. 12 लाख इज योर न्यू सेल, उस पर 10% ही वो प्रॉफिट कमाएगा. Yes or no? 12 लाख इज योर न्यू सेल्स. 10 लाख पे 20% सेल्स बढ़ा है तो 12 लाख आपका सेल्स हुआ. प्रॉफिट 2% से कम किया तो 10% प्रॉफिट होगा. बट ये तो साल भर का प्रॉफिट आया ना, क्योंकि सेल भी हमने साल भर का ही निकाला. इसमें 6 महीने का सेल तो दिया हुआ नहीं था या 10 महीने का सेल. तो उसमें उसका 10 मंथ्स का सेल हमने निकाला 10/12. और उसमें जो पार्टनर की डेथ हुई, सारा की डेथ हुई, जिसका शेयर था 3/10. ये ध्यान से समझ लो, फिर एंट्री तो बहुत इजी होगी. 10 लाख का सेल था, 20% सेल बढ़ेगा ऐसा क्वेश्चन में लिखा हुआ है. पॉजिटिव ट्रेंड ऑफ 20%, तुमने 20% सेल बढ़ा दिया तो इस साल का एस्टिमेशन सेल हो गया 12 लाख. परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट 2% से कम होगा. तो पहले 1,20,000 प्रॉफिट था विच कम्स आउट टू बी 12% प्रॉफिट. 2% कम होगा तो 10% होगा. 12 लाख पे 10% इस साल का प्रॉफिट होगा. 10 महीने का हमने प्रॉफिट निकाला और उसमें उस सारा का शेयर निकाला. दिस बिकम्स योर P&L सस्पेंस अमाउंट. 12 लाख पे 10% फॉर 10 मंथ्स इंटू उसका शेयर
3000. 1 second, I made a mistake. 12 lakh पे 10% into 10 into 3 divide by 120. 30,000. 30,000 is her share of profit. और अगर PSR चेंज नहीं हो रहा है तो उसकी एंट्री होती है, देन वी पास इन जर्नल एंट्री विच बिकम्स योर आंसर. प्रॉफिट है तो एंट्री होगी P&L सस्पेंस टू द डेथ पार्टनर सारा's कैपिटल अकाउंट. 30,000. Alright, it comes up for 3 to 4 mark question. It is very very important. Please pay attention and understand the logic. ये पक्का आता ही है, आपको खाली प्रॉफिट कैलकुलेट करने में इंग्लिश में वो घुमाएगा, लॉजिक अभी भी वही है. ऑलराइट, इसका लास्ट कॉन्सेप्ट है इस चैप्टर का, सेक्शन 37, विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. अब क्या होता है, ध्यान से सुनो. इंसान की डेथ हो जाती है मिड ऑफ द ईयर में, पर उसको उसका पैसा एग्जीक्यूटर को अभी तक प्रोवाइड नहीं किया जाता, वो बाद में पे किया जाएगा ऐसा बोल रहे हैं. तो भैया वो बंदा जो मर गया उसका पैसा यूज़ करके भी आप प्रॉफिट कमा रहे हो, तो आपको उसको हिस्सा देना ही पड़ेगा टू द एग्जीक्यूटर. इधर यू रिफंड द अमाउंट राइट नाउ, एंड इफ यू आर नॉट रिफंडिंग द अमाउंट, देन द कैपिटल दैट यू आर यूजिंग, अभी तक जो आप यूज़ करके और पैसे कमा रहे हो, उस पर उसको इंटरेस्ट देना पड़ता है. और इंटरेस्ट एज पर सेक्शन 37 कैलकुलेट कैसे होता है, या तो आप बैलेंसिंग अमाउंट पे 6% इंटरेस्ट दो, या फिर उसके कैपिटल के सामने जो टोटल कैपिटल है इनटू 100, जितना परसेंटेज आपने शेयर निकाला, इन दोनों में से जो भी हायर होगा, जो भी बड़ा होगा, वो वाला पेमेंट उसको मिल जाएगा. ऑलराइट, whichever is the higher, the person will get the amount. Let's do a question and I'll come back to the theory again. Lal, Pal and Bal are partners sharing profit and loss in the ratio of 4:3:2. Pal died on 1st July 2022, on which date of capital was 75,000, 65,000 and 45,000 respectively. तीनों का कैपिटल दिया हुआ है, जिसमें से पाल की डेथ हुई है और पाल का कैपिटल है 45,000. बाकी दोनों पार्टनर ने बिजनेस कंटिन्यू किया फॉर 6 months विदाउट सेटलिंग देयर अकाउंट ऑफ पाल, एंड ड्यूरिंग दिस 6 months उन्होंने प्रॉफिट कमाया 50,000 का. ऑलराइट, स्टेट विच आर द 2 ऑप्शन दैट आर अवेलेबल. ऑप्शन नंबर 1, भैया उस बंदे का जो कैपिटल है, उस कैपिटल पे 6% इंटरेस्ट आपको देना पड़ेगा फॉर द मंथ दैट यू आर यूजिंग. दिसंबर में साल ख़त्म हो रहा है, जुलाई में वो मरा था, तो 6 months के लिए आपने और पैसा यूज़ किया, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर. ऑलराइट, इसका कैलकुलेशन हम बाद में कर लेते हैं. ऑप्शन 2 उसके पास है कि आपने जो प्रॉफिट कमाया उसमें उसका पैसा कितना यूज़ किया डिवाइडेड बाय टोटल फर्म का कैपिटल कितना था, विच कम्स आउट टू बी 75,000 प्लस 65,000 प्लस 45,000. मेड सेंस राइट? ये टोटल कैपिटल है, जितना पैसा आपने यूज़ किया, उसमें उसका कैपिटल की वजह से आपने इतना प्रॉफिट कमाया. तो बताइए उसका कैपिटल की वजह से कितना प्रॉफिट कमाया. 75,000 प्लस 65,000 प्लस 45,000, 1,85,000. 45,000 डिवाइड बाई 1,85,000 इंटू 50,000. आपने उसका पैसा यूज़ करके कमाया 12,162.16, और 45,000 पे अगर 6% इंटरेस्ट देना होता है फॉर 6 months, $1,350. Alright, these are the 2 options that are available to पाल्स एक्सिक्यूटर अकाउंट. और इसमें से जो भी बड़ा अमाउंट होगा, ऑब्वियस रीज़न है, वो वही अप्लाई करेगा क्योंकि पाल के एक्सिक्यूटर को उसमें बेनिफिट होगा. तो 12,162.16 रुपीज़ उनको एक्स्ट्रा देना पड़ेगा हमें, because you are using the money and you are not settling the account. Let's read the question again. Let's read the theory part again. As per section 37 of Indian Partnership Act, if full or part amount of the outgoing partner is unpaid, he will be entitled to interest or share in the profit. दोनों में से कोई भी एक मिलेगा. It is mutually agreed कि कौन सा पे होगा. अगर mutually agreed है तो बढ़िया, पर अगर पार्टनरशिप डीड में कोई एग्रीमेंट नहीं है तो the executor will have a choice कि या तो इंटरेस्ट वो 6% ले सकता है ऑन द बैलेंसिंग अमाउंट,
या शेयर ऑफ प्रॉफिट ले सकता है, विच इज आउटस्टैंडिंग अमाउंट अपॉन टोटल कैपिटल ऑफ ऑल द पार्टनर्स प्लस बैलेंस ऑफ द आउट कैपिटल इनटू द प्रॉफिट, नॉट 100, इनटू द प्रॉफिट दैट इज बीइंग अर्नड। ऑलराइट, ये तीनों करोगे, इन दोनों में से ऑब्वियसली एग्जीक्यूटिव जो भी बड़ा होगा वही सेलेक्ट करना चाहेगा, दैट बिकम्स योर आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो अगर आप इस चैप्टर को समराइज करो, बहुत इजी चीज़ है, पक्का स्कोरिंग है। डेथ अगर ऑप्शन में आता है, हमेशा डेथ वाला चैप्टर का क्वेश्चन ही अटेम्प्ट करना चाहिए। इफ़ यू नो द कॉन्सेप्ट इट बिकम्स ईजी, इट बिकम्स फास्टर, क्योंकि 3 कैपिटल अकाउंट एडजस्टमेंट कुछ नहीं आता है। इट इज़ वेरी ईजी। व्हाट ऑल वी हैव डन, शेयर ऑफ प्रॉफिट निकालना हमने सीखा, प्रॉफिट बेसिस पे सीखा और सेल्स बेसिस पे सीखा। ऑलराइट, प्रॉफिट बेसिस पे भी सीखा एंड सेल्स बेसिस पे भी हमने निकालना सीखा पहले क्वेश्चन में। फिर सबसे पहले हमने फुल फ्लेजेड क्वेश्चन सीख लिए थे, रीवैल्यूएशन अकाउंट, कैपिटल अकाउंट, और उसके बाद उसके एग्जीक्यूटर अकाउंट बनाना भी सीख लिया। पीएसआर चेंज होता है या नहीं होता, उस पर क्वेश्चन हमने किया। अगर चेंज नहीं होता तो वर्ड यूज़ करते हैं पीएनएल सस्पेंस टू डेथ पार्टनर, सीज कैपिटल अकाउंट, और अगर पीएसआर चेंज होता तो हम एंट्री पास करते गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग, उसका कॉन्सेप्ट भी हमने किया और क्वेश्चन प्रैक्टिस किए। एग्जीक्यूटर्स लोन अकाउंट इज अ पार्ट ऑफ द चैप्टर विच वी हैव मेड अ सेपरेट वीडियो ऑल टुगेदर, क्योंकि वो रिटायरमेंट में भी है, डेथ में भी है, तो आप एग्जीक्यूटिव लोन अकाउंट की प्रैक्टिस वहाँ से कर सकते हो, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है 4 मार्क के पॉइंट ऑफ व्यू से। और सेक्शन 37 हमने अभी प्रैक्टिस किया। ऑलराइट, इस चैप्टर में इसके अलावा और कुछ नहीं आता है, खाली इसका इंग्लिश ऊपर नीचे खेला जाता है। कॉन्सेप्ट वाइज आपने सब कर लिया है। I hope you have understood the chapter. If you have any queries, please write it in the comment section. Like, subscribe them as well. It is very important for us and I hope आपको ये lectures अच्छे लग रहे होंगे। पूरा chapter revise हो गया है। Keep practicing and we'll see with more videos. Pack up.